नमस्ते सभी को। ये माइक है अवियार्ड सेंट्स से। और आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आपसे बात करने वाला हूँ। यह वोन चार फ्रॉम टी फोर्थ हजार के बारे में। शेष बचे हुए लोगों के बारे में। पहले फल के बारे में जिन्हें ये प्रभु बुलाते हैं। मैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रिय प्रभु स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वीडियो को आशीर्वाद दें। जो भी इसे देखे उन्हें वह समझ प्रदान करें जिसकी वे हमारी बुद्धि में तलाश कर रहे हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे माध्यम से पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन की सच्चाई और आत्मा में बोलें और मेरे मुंह से जो भी निकले वह सब कुछ आपसे ही हो। मेरे प्रभु, मैं यह आपके नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो ये बात मेरे दिल में कुछ महीनों से है। मैं स्वीकार करता हूँ, शायद लगभग 6 महीने पहले, 6 से 8 महीने पहले तक मैंने 144,000 के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। मुझे यह समझ में नहीं आता था कि यह क्या है या वे लोग कौन हैं। लेकिन किसी तरह, किसी कारणवश जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और इसके बारे में अधिक जानना शुरू किया, और शास्त्र में अन्य जगहों पर भी इन लोगों का उल्लेख मिलता है। मैं आगे बढ़कर यह शास्त्र का हिस्सा पढ़ने जा रहा हूँ जो मेरे पास यहाँ प्रकाशित वाक्य 14:1-7 से है। मुझे लगता है या ये 5 है। हाँ, 1 से 5 तक। फिर मैंने देखा और देखो, सिय्योन पर्वत पर मेम्ना खड़ा था और उसके साथ 124,000 लोग थे जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। और मैंने स्वर्ग से एक आवाज़ सुनी जो बहुत से जलधाराओं के गर्जन जैसी थी और तेज बादल की गड़गड़ाहट जैसी थी। जो आवाज़ मैंने सुनी वह वीणा बजाने वालों की अपनी वीणाएं बजाने जैसी थी, और वे सिंहासन के सामने, चारों जीवित प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उस गीत को कोई नहीं सीख सका सिवाय उन 144,000 के जिन्हें पृथ्वी से छुड़ाया गया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों से अशुद्ध नहीं किया क्योंकि ये कुंवारे हैं। ये वही लोग हैं जो मेमने के पीछे पीछे चलते हैं जहां भी वह जाता है। इन्हें मनुष्यों में से छुड़ाकर परमेश्वर और मेमने के लिए पहला फल बनाया गया है, और इनके मुंह में कोई झूठ नहीं पाया गया क्योंकि ये निर्दोष हैं। तो मूल रूप से ये कुछ हद तक प्रकट करने वाला है। यह शास्त्र के उन पहले हिस्सों में से एक है जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरी ये लोग वे अंत समय में महत्वपूर्ण थे। वे पहला फल हैं। उन्होंने अपने आप को स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं किया। स्त्रियों का उल्लेख यहाँ चर्च के रूप में किया गया है। आमतौर पर यह चर्च को ही दर्शाता है। जब चर्च भटक जाता है या चर्च ने व्यभिचार किया है, वेश्यावृत्ति की है, और इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्त्रियों के साथ यानी चर्च के साथ अशुद्ध नहीं किया है और वे कुंवारे हैं, फिर भी वे नया जन्म पाए हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि प्रभु ने मुझे क्या दिखाया है, ये लोग कौन हैं। पिछले 6 महीनों में मुझे इसके बारे में बहुत सारी प्रकटियां मिली हैं और मैंने यहाँ कुछ बातें संकलित की हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारी बाइबल की आयतें हैं जो इस विषय में जाती हैं, तो मैं इसे नीचे विवरण में डालने जा रहा हूँ और उसमें अपना ईमेल पता भी डालूंगा, ताकि अगर कोई मुझसे संपर्क करना चाहे तो कुछ कारणों के लिए कर सके। लेकिन मैं केवल यही एक पढ़ने वाला हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो लेकिन जिस विषय को मैं छूने जा रहा हूँ वह मूल रूप से यह है कि 146,000 लोग कौन हैं। अब प्रभु ने मुझे विभिन्न तरीकों से यह दिखाया है और इस पर मुझे पुष्टि भी दी है कि उसका वचन सत्य है। और मैं बस वही दोहरा रहा हूँ जो उन्होंने कहा है और जो मैंने उनसे देखा है। तो मूल रूप से क्या 144,000 लोग कौन हैं, जैसे क्या चीज़ उन्हें 124,000 का हिस्सा बनाती है और आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले वे लोग कौन हैं। अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं और आपको संदेह है कि शायद आप 124,000 में से एक हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हो सकता है वो, तो मैं जो सूची आपको देने जा रहा हूँ वह यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि क्या ये वही लोग हैं। और दूसरा सवाल, आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। खैर, अगर किसी कारणवश आप खुद को रैप्चर के बाद भी पृथ्वी पर पाते हैं, आप अभी भी यहीं हैं, आपको यह वीडियो मिल जाता है,
या आपने यह वीडियो रैप्चर से पहले देखा है और आप फिर भी यहीं रह गए हैं दुर्भाग्यवश। अगर ऐसा है तो मुझे आपके लिए बुरा लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप हैं, अगर आप इस व्यक्ति को देखते हैं, तो आप इन्हें ऐसे पहचानेंगे कि ये लोग भगवान के विशेष लोग हैं और आपको इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हैं 144,000। तो पहली बात जो उन्होंने मुझे दिखाई वह यह थी कि 144,000 सिर्फ इसराइल के लोग नहीं हैं, जैसा कि कुछ अलग अलग शास्त्रों में भी बताया गया है, जिनका उल्लेख मैं फिर से विवरण में कर दूंगा, लेकिन वे आध्यात्मिक इसराइल भी हैं। तो 144,000 की जो संख्या है जो रैप्चर के बाद पृथ्वी पर होगी, वे पूरी तरह से वे लोग नहीं हैं जो पृथ्वी पर जीवित हैं। वे उन लोगों से भी मिलकर बने होंगे जो आत्मिक जगत में हैं या प्रभु के साथ हैं। और उनका उद्देश्य, भले ही वे पहले ही उठ चुके हैं, स्वर्ग जा चुके हैं या प्रभु के साथ स्वर्ग में हैं, उनका उद्देश्य वास्तव में इस समय के दौरान मदद करना था। तो वे आत्मिक क्षेत्र में वापस आएंगे, बुराई की शक्तियों से लड़ेंगे, क्योंकि याद रखिए पॉल ने क्या कहा था, हम मांस और हड्डियों से नहीं लड़ रहे हैं, हम बुराई की प्रधानताओं और आत्मिक जगत के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसलिए यह जो शक्तिशाली सेना 144,000 की यह विशाल सेना भौतिक और आत्मिक दोनों क्षेत्रों में काम करेगी। तो और इसके कुछ संदर्भ भी हैं जिन्हें मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति जवान शेरों की तरह क्यों ना गर्जना को ना करेगा। वे यीशु मसीह के माध्यम से उस दुनिया में स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे जो धर्म के साथ युद्ध में है, और उनके हाथ में तुरही मजबूती से होगी। अब ये शब्द बहुत ही विशेष थे, जवान शेरों की तरह गर्जना करना। कई कई बार शास्त्रों में जवान शेरों या गर्जन करते शेरों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ मैं फिर से विवरण में दिखाऊंगा। आप जानते हैं ये लोग ऐसे होंगे जैसे उन्हें खुला छोड़ दिया गया हो। वे वे, आ, उह, वे ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में माना जाता है उह, उह, तो एक व्यक्ति जो मसीह में नहीं है, जिसने प्रभु में होने की पूर्णता का कभी अनुभव नहीं किया या जो उद्धार नहीं पाया है, बस कोई ऐसा व्यक्ति जो इस समय दुनिया में है और अराजकता में इधर उधर भाग रहा है, जवाब ढूंढ रहा है, वह इन लोगों को देखेगा और या तो वे आत्मा के द्वारा उन लोगों की ओर बहुत आकर्षित होंगे क्योंकि उनके अंदर सत्य है, या फिर वे उनसे घृणा करेंगे। इस दुनिया में केवल दो तरह के लोग होंगे। तो मूल रूप से यही बात कही जा रही है। उनकी आवाज़ बहुत ऊंची होगी और लोग उन्हें सुनेंगे। या तो लोग उनकी बातों को बहुत पसंद करेंगे या फिर पूरी तरह से उनसे नफरत करेंगे। वे आत्मा और हृदय में शुद्ध होंगे, इसलिए उनके पास परमेश्वर, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए एक शुद्ध आत्मा होगी, और उनके अपने हृदय भी शुद्ध होंगे। वे हृदय से शुद्ध होंगे। वे संसार से ढले हुए होंगे, लेकिन आत्मा में बिना ढले हुए होंगे। शुरुआत में ये बात मुझे बहुत उलझन भरी लगी थी, लेकिन जो मैंने समझना शुरू किया और जो प्रभु ने मुझे दिखाया वह यह था कि संसार से ढले हुए का अर्थ है कि वे संसार से आएंगे, वे संसार में हैं। वे जन्म से लेकर शैशवावस्था से ही लगातार प्रभु की आत्मा में नहीं पले बड़े थे, जब तक कि उन्हें यह बुलाहट नहीं मिली। नहीं, उनमें से अधिकांश, अगर सभी नहीं, तो वास्तव में संसार में ही थे। वे उद्धार नहीं पाए थे, लेकिन किसी तरह से वे आत्मा में भी अनगढ़ थे, जिसका मतलब है कि वे कभी भी किसी विशेष धर्म के प्रति बहुत विशिष्ट नहीं थे, या उनकी आत्मा किसी ऐसी चीज़ के लिए खुली थी जो उनके भीतर आ सके और जो सत्य हो, लेकिन वे किसी भी दिशा में बहकाए नहीं गए थे। वे किसी विशेष सिद्धांत या किसी विशेष धर्म से बंधे नहीं थे। वे बस ऐसे ही थे, ये जानते हुए कि कुछ तो है, मुझे नहीं पता वह क्या है, लेकिन मैं उसके लिए खुला हूं। और फिर से प्रभु ने मुझे यह भी दिखाया कि वे जन्म से अभिषिक्त थे। मर्डे, तो यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार था। यह वह चीज़ थी जो तुम्हें अपने जन्म के समय से ही करनी थी। यह तुम्हारा ही एक हिस्सा है और प्रभु तुम्हें यहाँ न किसी समय सक्रिय करेंगे। उन्होंने मुझे यह भी दिखाया कि सभी ठोकरें दूर कर दी जाएंगी, सभी जंजीरें खोल दी जाएंगी, और वह तुम्हें अपनी इच्छा की प्रसन्नता के अनुसार यहाँ वहाँ भेजेंगे। इसके लिए शास्त्रों में कई संदर्भ हैं, लेकिन यही वह कह रहे थे।
उन्होंने कहा, ठोकरें हटा दी गई हैं। अगर तुम्हें कोई झिझक या रुकावट है, अगर तुम सार्वजनिक रूप से बोल नहीं तो सकते, तो चिंता मत करो, यह सब दूर हो जाएगा। जब तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम पर मुहर लग जाएगी, और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, पुनि तुम्हारे माथे पर एक मुहर होगी, और जब तुम जाने के लिए तैयार हो जाओगे ना पाइन, तो सचमुच तैयार हो जाओगे। कुछ भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा, तुम्हारे रास्ते में कोई भी ठोकर नहीं होगी, सारी जंजीरें खुल जाएंगी, और अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ वहाँ जाना। फिलिप के बारे में इसका उल्लेख सुसमाचार में है। फिलिप अचानक आत्मा में था और कहीं और चला गया जब उसने उस खोजे को बपतिस्मा दिया था। और अगर तुम शास्त्रों में देखोगे तो यह सब मिलेगा। मुझे लगता है कि यह मत्ती में है। मैं कुछ फिर से मैं कुछ शास्त्र या बस विवरण अनुभाग में शास्त्र के पाठ डाल दूंगा ताकि आप खुद इसे देख सकें। तो जब आप ये मेरे वीडियो देखें, कृपया हर हाल में शास्त्र में जाए, इसे खुद समझें। अगर आप ढूंढेंगे तो सब कुछ वहीं है। वह एक इस व्यक्ति को मूल रूप से सीधे मसीह द्वारा भी सिखाया जाएगा। वे फिर से वे तो अगर यह आप हैं, मैं इसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। अगर यह आपको जाना पहचाना लगता है तो यह आप हो सकते हैं। आप इन 124,000 में से एक हो सकते हैं। इसका कुछ हिस्सा भी अगला अगला सवाल जिसका मैं जवाब देने जा रहा हूं, वह भी पहले सवाल से जुड़ता है, तो वे दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो कृपया यहाँ मेरे साथ बने रहें। तो दूसरा सवाल था, आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? खैर, आप उन्हें इसलिए पहचानेंगे क्योंकि वे मूर्ति पूजक नहीं होंगे। उन्होंने कभी भी किसी भी देवता, झूठे धर्म या इस तरह की किसी भी चीज का अनुसरण नहीं किया होगा। उन्हें हमेशा पता था कि कोई ईश्वर है, बस वे यह नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। वे वास्तव में यह जरूरी नहीं जानते कि ईश्वर क्या या कौन है। वे न तो कट्टरपंथी हैं, न ही हल्के फुल्के। वे कोई धर्म नहीं मानते और न ही किसी सिद्धांत को पढ़ स्वीकार करते हैं। लेकिन जब उनका सक्रिय होना होता है, तब उनके भीतर हमारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की एक शक्तिशाली आंतरिक उपासना जागृत हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे यह कहीं से अचानक आ गया हो। यह ऐसा है जैसे एक दिन वे अपनी आध्यात्मिकता को तलाश रहे होते हैं, पूरी तरह से निश्चित नहीं होते। अगले ही दिन अचानक यह सक्रिय हो जाता है और उन्हें एहसास होता है कि उनका जुनून यीशु मसीह के लिए है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में उन्हें जाना है, उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी है। बस यह नहीं जानते, वे बस पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि वह क्या है। उस समय वे अपना जीवन मसीह को समर्पित कर देते हैं और मसीह के माध्यम से उद्धार प्राप्त करते हैं। वे कुंवारी हैं और उनका महिलाओं के साथ कोई संबंध नहीं होता। उन्हें अपने आप को महिलाओं से अपवित्र करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सब इसका हिस्सा है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के लिए यह पूरी शक्तिशाली आंतरिक उपासना यह बहुत बड़ी बात है। यही 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 अनुभव वे करेंगे जब वे अभिषिक्त और पूर्ण मुहरबंद हो जाएंगे, जो मूल रूप से, और वे अकेले नहीं होंगे। आध्यात्मिक संसार इस समय के दौरान जहां भी वे जाएंगे, उनका अनुसरण करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे। वे होंगे, उनके पास महान चमत्कार दिखाने की क्षमता होगी। हमारे राजा और हमारे परमेश्वर की अद्भुत शक्ति दिखाने की क्षमता होगी। वे चंगाई करेंगे। वे दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालेंगे। वे चमत्कार करेंगे। उनके पास प्रभु के माध्यम से असाधारण शक्ति होगी और यह उन्हें दी जाएगी। कुछ वैसा ही जैसे जब यीशु ने अपने शिष्यों को दो दो करके भेजा था और उन्होंने कहा था, जहां भी जाओ, जो भी मेरे नाम से कहो, मैं तुम्हें दूंगा। बस मेरे नाम से कहो, वह तुम्हारा है। उन्हें दुनिया द्वारा पूरी तरह से नफरत की जाएगी। तो यह भी एक और संकेत है। अगर आप 144,000 में से नहीं हैं और आप ये देख रहे हैं, लेकिन किसी भी कारणवश आप रैप्चर के समय पीछे छूट गए हैं, और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि ऐसा ना हो। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन अगर आप हैं, तो इन लोगों से दुनिया नफरत करेगी, उन्हें तिरस्कृत करेगी, क्योंकि अधिकांश दुनिया उनसे नफरत करेगी। लेकिन आबादी का एक शांत हिस्सा उन्हें पसंद करेगा। वे उनकी ओर आकर्षित होंगे और उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और वे उस महान जागृति का हिस्सा बनेंगे जो रैप्चर के बाद आने वाली है। प्रभु ने मुझे यह तब दिखाया जब उन्होंने इस बारे में बात की थी। उन्हें भेजा जाएगा
जब वे अभिषिक्त, सक्रिय और मुहरबंद किए जाएंगे, तब उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आत्मा और एलियाह की शक्ति में भेजा जाएगा। ये दोनों भी बहुत शक्तिशाली कथन हैं। तो ये लोग कैसे जानेंगे कि वे कौन हैं? उदाहरण के लिए, अगर कोई 144,000 में से है और वह पूरी तरह से निश्चित नहीं है, या उसे यह अजीब सा एहसास होता है कि शायद उसमें कुछ खास है, उसका कोई विशेष किरदार है, तो प्रभु ने मुझे दो तरीके दिखाए हैं जिनसे ये पता चलेगा। एक है अंतर्ज्ञान। आपके पास अद्भुत विवेक और अंतर्ज्ञान की शक्ति हो सकती है, जहां आप बस महसूस करते हैं और जानते हैं उन चीज़ों से जो आपने देखी हैं। हो सकता है कि आपने संख्याएं देखी हों, वो हो सकता है कि आपने जिन स्थानों पर गए हों वहां 144 देखा हो। ऐसा लगता है जैसे 144 नंबर बार बार सामने आ रहा है, या फिर 12 गुणा 12 जो कि 144 होता है। कुछ इसी तरह की चीज़ें। शायद यह कुछ ऐसा है जिसे आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है, मैं इसे हर समय क्यों देखता हूँ। असल में यही उन कारणों में से एक था। यही वजह थी कि मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। और यह सब मुझ पर मसीह के माध्यम से प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद भी 140 को बहुत बार देखा और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, इसका क्या अर्थ है। दूसरा तरीका जिससे वे जान पाएंगे वह है दिव्य हस्तक्षेप के माध्यम से। तो ऐसा होगा कि उन्हें सचमुच एक अलौकिक अनुभव होगा और उन्हें बताया जाएगा, अंत समय में तुम्हारी एक भूमिका है, और वे सभी विश्वासी बन जाएंगे। तो अगर वे इस समय तक विश्वासी नहीं थे, तो इस घटना के बाद, इस अलौकिक अनुभव के बाद, वे निश्चित रूप से तब विश्वासी बन जाएंगे। एक और बात जो प्रभु ने मुझे दिखाई, और मैं बात करते हुए प्रभु से पूछ रहा हूँ, अपने मन में प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे मुझे और अधिक प्रकट करें जो उन्होंने कहा था। लेकिन एक बात जो मेरे साथ सच में रह गई, वह यह है कि वे लोग रैप्चर के बाद यहाँ रहेंगे। जब रैप्चर होगा, तो ये लोग जो 144,000 का हिस्सा हैं, उन्हें प्रथम फल माना जाएगा और वे प्रभु की आराधना करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, प्रथम फल और भेंटों के कई संदर्भ हैं पुराने और नए नियम में। हर तरह से ये लोग आत्मा से नया जन्म पाएंगे। मसीह उनके साथ होंगे, परमेश्वर उनके साथ हैं, वे स्वर्ग जाएंगे। लेकिन उसी समय जब उन्हें रैप्चर किया जाएगा, उन्हें बहुत ही जल्दी वापस भेज दिया जाएगा। स्वर्ग में समय का अस्तित्व नहीं है, इसलिए जब उन्हें ऊपर उठाया जाएगा तो उन्हें महिमा मंडित शरीर नहीं मिलेगा, लेकिन मसीह उनके द्वारा सेवा करेंगे, प्रभु उन्हें सिखाएंगे और फिर तुरंत वापस भेज देंगे। अब हमारे लिए वह 1 मिली सेकंड, आधा सेकंड या 1 सेकंड के लिए मानो जाना और वापस आना होगा। लेकिन उस समय में जब हम वहाँ होंगे, हम महीनों के बराबर समय प्रशिक्षण में बिता सकते हैं। प्रभु हमें दिखा सकते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे व्यवहार करना है। हमारे पास हमें प्रशिक्षित करने के लिए, ताकि हम साहसी और बहादुर बन सकें, और वे सब चीज़ें जो हमें देखनी और करनी होंगी, और फिर हमें यह सब करने के लिए वापस भेज दिया जाएगा। वो हिस्सा मेरे लिए थोड़ा धुंधला है। अ, ये मेरी अपनी राय है, लेकिन मैं प्रभु से बात करते हुए पूछ रहा हूँ कि मैं आपको सच बता रहा हूँ या नहीं। ये लोग जो 144,000 हैं, उन्हें रैप्चर किया जाएगा और फिर तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। ये बिल्कुल सच है। मुझे बस ये नहीं पता कि उस प्रशिक्षण में क्या वहाँ शामिल है, या किस तरह का प्रशिक्षण तय किया गया है। मुझे नहीं पता। और हो सकता है कि ज़्यादातर प्रशिक्षण पृथ्वी पर ही हो जब वे यहाँ होंगे। मैं निश्चित नहीं हूँ, लेकिन ये लोग रैप्चर होने के योग्य हैं, और वे उद्धार पाने और स्वर्ग जाने के भी योग्य हैं। ओमिक्सी। तो रैप्चर वाली बात मेरे लिए थोड़ी थोड़ी धुंधली है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं सही दिशा में हूँ। तो आखिरी हिस्सा यह था कि जब वे यहाँ होंगे, तो वे सुसमाचार का प्रचार करेंगे, जैसे युवा शेर, गरजते हुए शेर, अपने हाथ में तुरही लेकर जोर जोर से पुकारेंगे। लेकिन क्लेश काल के आधे रास्ते पर प्रभु ने मुझे दिखाया कि वे उकाब के पंखों पर चढ़ेंगे
और एक स्थान पर ले जाए जाएंगे, एक समय, 2 समय और आधे समय के लिए। तो क्लेश काल के बीच में बाइट मार प्रभु उन्हें उठा लेंगे, और मुझे विश्वास है कि वह उन्हें सिय्योन पर्वत, यरूशलेम ले जाएंगे। मुझे पक्का नहीं है, मैं वास्तव में नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता, लेकिन शास्त्र में, प्रकाशित वाक्य 7 में इसके बारे में बात की गई है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वे वहीं जाएंगे, और मुझे लगता है कि उनके साथ लोग भी होंगे, क्योंकि वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, वे सेवा करेंगे, वे उन्हें इन समयों में जीवित रहने में मदद करेंगे। और हम सब जानते हैं कि अगर आप रैप्चर के बाद भी यहाँ हैं और आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तो यह अद्भुत है। यही वह चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। अपना पूरा भरोसा 109% उसमें रखें। दुनिया पर भरोसा मत करें। जो कुछ भी दुनिया आपको बता रही है उस पर भरोसा मत करें। दुनिया का कोई भी हिस्सा, दुनिया के किसी भी हिस्से पर भरोसा मत करें। और ये 1,44,000 लोग आपकी जीवन रेखा होंगे। वे अंधकार में चमकने वाले एक प्रकाश या दीपक से होंगे। उस समय बहुत घना अंधकार होगा, तो एक तेज चमकती रोशनी होगी और लोग इसे देखेंगे, और वे या तो इसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। कोई या बहुत ही कम ग्रे क्षेत्र होंगे। आप या तो उनसे नफरत करेंगे या आप उन्हें प्यार करेंगे। तो बस यही सब है। जैसा कि मैंने कहा, मैं कुछ शास्त्र विवरण में डाल दूंगा आपको, और आप खुद देख सकते हैं। लेकिन ये वही बातें हैं जो प्रभु ने मुझे दिखाई हैं, और पिछले 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय में उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिखाया है। और अगर कोई भी वहाँ बाहर है जिसे लगता है कि वे 144,000 में से हैं, तो मुझे ईमेल करें या मुझसे संपर्क करें। मैं आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहूँगा। शायद पुष्टि करने में मदद करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ भेजूँ जिसे आप पढ़ना चाहें, या अपना जो भी हो। फिर से देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अगर आप यह देख रहे हैं और किसी तरह से यह आपके दिल को छू गया है, आपको इसमें प्रभु की कोई पुकार महसूस हुई है, हो सकता है आप ईसाई न हो सकता है आप भगवान को न समझते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी पुकारेगा वह बचाया जाएगा। अभी या रैप्चर के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने दिल की सच्चाई और विनम्रता के साथ पुकारेंगे, तो भगवान आपको बचा लेंगे। यीशु मसीह आपको बचाएंगे। वह आपकी पुकार को सुनेंगे। उनसे क्षमा मांगिए। उन्हें बताइए कि आप अपने जीवन शैली या अपने जीवन के लिए पश्चाताप करते हैं। क्षमा मांगना और अपने पापों का पश्चाताप करना सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आप सच में ऐसा कर रहे हैं, तो वह आपके दिल को जान लेंगे। और अगर आप कठिन समय में हैं, अगर आप ये सब रैप्चर के बाद कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि जो कुछ आप देखने वाले हैं वह आपको अंदर तक डरा देगा। आपकी हड्डियां तक दर्द करेंगे। आप बहुत डरे हुए होंगे। खैर, हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। वह अविश्वसनीय रूप से क्षमाशील और दया से भरा हुआ है। अगर आप उसे पुकारें और उससे अपने दिल में आने, अपना उद्धारकर्ता बनने के लिए कहें, और अपने मुंह से स्वीकार करें और दिल से विश्वास करें, तो वह आपको बचा लेगा और आप यहाँ होंगे। आप उसके हो जाएंगे। आपको मजबूरन रैप्चर के बिल्कुल अंत तक, शायद अपनी जिंदगी के अंत तक, या फिर उस अंतिम समय तक जाना पड़ेगा जब मसीह फिर से महान महिमा के साथ लौटेंगे। अगर आप इस सब में टिके रहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं आपको बधाई दे सकता हूँ या नहीं, लेकिन अगर आप टिके रहते हैं वो और अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि हमारा प्रभु ही राजा है, तो आप बचा लिए जाएंगे। अगर आप अपनी मृत्यु तक जाते हैं, तो इसे अपनी मृत्यु तक ले जाएं। इसे त्यागना मत। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 मिलीसेकंड इसका दर्द स्वर्ग में अनंत काल के लिए पूरी तरह से काबिल होगा। इसे त्यागना मत। इसे संभाले रखें। मैं इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता। मैं इसे जितना जोर देकर कहूँ उतना कम है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।